पहले तो मैं चाहूँगा आप बताओ कि नेचुरली टेस्टोस्टेरोन कैसे कर सकते हैं घर पे जैसे एक्सरसाइज में भी, और फिर अगर नहीं हो रहा तो क्या करना चाहिए? तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने का सबसे ईज़ी इलाज है, जो मेरा पहले भी एक वीडियो है, इसमें बहुत वीडियो है, देखो देसी बोलता हूँ मैं। क्या बोलते हैं? देसी, 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 DESI। DESI, ओके, और डी मतलब डाइट, डाइट, ई ओके, मतलब एक्सरसाइज, ओके, एस मतलब स्लीप और स्ट्रेस स्लैश, और आई मतलब कि इंजेक्टेबल्स या ट्रीटमेंट। ओके, ठीक है, तो डी के अंदर डाइट है, डाइट सबसे मेन है। तो आपने अगर हेल्दी फैट्स लेने हैं, टेस्टोस्टेरोन एक स्टेरॉइड है, ओके, तो स्टेरॉइड के लिए आपको फैट्स लेने हैं। तो अगर आप बहुत लो फैट डाइट ले रहे हो, जैसे वेट लॉस में लोग करते हैं, ड्यूरिंग वेट लॉस करें तो बिल्कुल ही फैट कट आउट कर लेते हैं। हाँ, सिर्फ मोटा पाएगा, सिर्फ हाँ, तो अगर आप बिल्कुल ही फैट बॉडी से निकाल दोगे, टेस्टोस्टेरोन डिप हो जाएगा, बिकॉज आपकी बॉडी में बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं और ऐसे रिक्वायरमेंट्स है जो आपको हेल्दी फैट्स चाहिए। तो आपको हेल्दी फैट्स में देसी घी है, ड्राई फ्रूट्स है, ऑलिव ऑयल है, तो इनका बैलेंस चाहिए। ये नहीं सब देसी घी खाए जा रहे हो, तो फैट्स भी आपको कॉम्बिनेशन चाहिए हेल्दी। हेल्दी फैट्स खाते रहे हेल्दी रेगुलरली, फैट्स लोगे तो हेल्दी फैट से आपका टेस्टोस्टेरोन अच्छा बनेगा। ओके, ठीक है, सेकंड होता है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज के अंदर कार्डियो ज्यादा करने से टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है। अगर ज़्यादा आप कार्डियो सिर्फ हो रही हो, हाँ ज़्यादा कार्डियो से, अगर आप रनिंग ही कर रहे हो, साइकिलिंग ही कर रहे हो, टेस्टोस्टेरोन डिप हो जाएगा। अच्छा, तो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए आपको मसल एक्सरसाइज चाहिए। वो मसल जो है ना, जो हमारा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको करनी है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में ये नहीं कह रहा, देखो कई बार क्या लोग कहते हैं कि भाई स्ट्रेंथ, ये देखो ये तो मोटा है, या ये इमटेरियल है। देखो 90% लोगों का इंटेंशन लाइफ में बॉडी बिल्डिंग नहीं है, हेल्दी लिविंग है। तो दे आर नॉट कंसर्न अबाउट कट्स एंड 3D या 3 पैक्स, राइट, दे आर कंसर्न इन हेल्दी लिविंग। हेल्दी तो एक रनर्स, हेल्दी आदमी जो नॉर्मली काम करता है, 15 मिनट दिन में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर ले तो बहुत है। ओके, तो योगा इज वेरी हेल्पफुल मेडिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रेस रिलीफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइडियल एक्सरसाइज जो है ना, दैट इज 10 मिनट्स ऑफ योगा, meditation to cool down your cortisol, 10 minutes of cardio to keep your heart healthy, and then 10 minutes of muscle training to keep your muscles healthy and your insulin and testosterone in control. जो बॉडी वेट भी हो हाँ, सकता तो है अगर ना, आप 40 ब्लिट्स मिनट वाला, एक्सरसाइज करते हो दिन में, तो 40 मिनट में आपको 10-10 मिनट के तीनों करने हैं। अच्छा, तो उससे क्या आपको हेल्दी टर्नआउट मिलता ओवरऑल है, ओवरऑल मिलता है। अगर आप सिर्फ रनिंग कर रहे हैं तो भी ठीक नहीं है, अगर आप सिर्फ मसल कर रहे हैं तो भी ठीक नहीं है, आप सिर्फ योगा के तो भी ठीक नहीं है। समझ गया, ठीक है, समझ फिर आता है स्लीप। स्लीप इज द नंबर 1 रिकवरी इन द बॉडी। हर आप देखोगे एनिमल किंगडम में नॉर्मल एनिमल्स 50-50 सोते हैं। अच्छा, अगर 12 घंटे उठते 12 घंटे सोते हैं, जितने भी एनिमल है। कुछ एनिमल्स है जो 16 घंटे भी सोते हैं, खाली रात को हंटिंग करते हैं। ह्यूमन बींग्स ने अपने को आर्टिफिशियली हमारी स्लीप कम कर दी है। 6 घंटे सो, 5 घंटे सो। 1/3 ऑफ योर टाइम इज मेंट फॉर स्लीप। स्लीप में आप डाइजेशन करते हो, बॉडी रिकवर करते हो, स्ट्रेस रिलीफ कम करते हो, हार्मोन स्टेबलाइज करते हो। ठीक है, तो आपको 8 घंटे तो एटलीस्ट अनइंटरप्टेड, डार्क में, बिना लाइट के, बिना मोबाइल फोन के, बिना साउंड डिस्टर्बेंस के, साउंड स्लीप लेनी है। तो स्लीप लोगे तो बॉडी रिकवर करेगी, स्ट्रेस होगा नहीं, और आपको बढ़िया नींद भी आएगी और टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। और इन करने के बाद भी नहीं हो पा रहा है, तो फिर हम अश्वगंधा शिलाजीत ऐड कर सकते हैं। माँ का रूट है, हॉर्नी गोट वीड है, ये कुछ क्या क्या है, हॉर्नी गोट वीड, हाँ, माँ का रूट, ओके, MACA रूट, ओके, अश्वगंधा और शिलाजीत। ओके, ये 4 नेचुरल प्रोडक्ट्स है जिनसे पाया गया टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। ये आप ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल नेचुरल है। और इसके बाद भी नहीं हो पा रहा तो देन यू हैव टू मीट एन एंड्रोलॉजिस्ट। फिर हम आपके पूरा वर्कअप कराएंगे, देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, टेस्टिस में प्रॉब्लम है, कोई वेरिकोसील तो नहीं है, कोई लिवर प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई और हार्मोन डिस्टर्ब तो नहीं है। और फिर मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, जिसमें हमारे पास बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, जिसमें टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट भी है, टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंटेशन भी है, और टेस्टोस्टेरोन इंडक्शन भी है। तीनों अलग अलग चीजें हैं। तो वो भी फिर अगेन यू हैव टू गो डीप। वो कब आपके हिसाब से वो कौन सा टाइम होना चाहिए जब कंसल्ट करना चाहिए? वो टाइम तब होना चाहिए जब आपके सिम्टम्स ठीक नहीं हो रहे, आपका टेस्टोस्टेरोन नहीं पिकअप हो रहा है, और आपकी टेस्टोस्टेरोन से आपकी पर्सनल और साइकोलॉजिकल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। आप सेक्स नहीं कर पा रहे हैं, आपकी वाइफ से क्लेश हो रहा है, या गर्लफ्रेंड से नहीं हो पा रहा है, आप ऑफिस में काम नहीं कर पा रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। जब आपको लगे कि आप उसको नहीं मैनेज कर पा रहे, तो प्रोफेशनल हेल्प लेने की आपको ज़रूरत है। और उसको टाइम नहीं है, जितना अर्ली उतना बेटर है। कई बार तो लोगों को लगता है कि बहुत लंबी दवाई चलेगी, ऐसा नहीं है। कई बार तो 15 डेज 21 डेज में ठीक हो जाते हैं। थोड़ा सा उनका लाइफस्टाइल चेंज करते, थोड़ा सा उनकी मेडिकेशन ऐड करते, ठीक हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो, जैसे मैं भी हूँ, आई एम अ डॉक्टर माई सेल्फ, बट मैं डॉक्टर एंड्रोलॉजिस्ट हूँ। अभी नाक बंद होती है, खांसी जुकाम होता है, कोरोना होता है, बुखार आता है, तो आई गो टू अ पल्मोनोलॉजिस्ट। आई डोंट वेट कि मैं ICU जाऊंगा तब जाऊंगा। तो मैं इस मामले में बड़ा क्लियर हूँ कि आई विल ऑलवेज ट्रस्ट प्रोफेशनल्स। मेरी गाड़ी खराब होगी तो प्रोफेशनल आदमी पे जाएगी,
मेरी बॉडी खराब हो तो प्रोफेशनल आदमी में जाएगी. आई डोंट गो टू रिफ रैफ कि कोई हेल्थ इन्फ्लुएंसर मिल गया मैं पहुंच गया. आई विल डू माई रिसर्च, आई विल सी द डिग्रीज, क्वालिफिकेशन कि बंदे ने MBBS कहाँ से किया है, मेरिट से किया नहीं किया है, टॉप रैंकर था नहीं था, DM कहाँ से, ऑल इंडिया से है या किसी शेडी कॉलेज से है, वो कितना एक्सपीरियंस है, कितने मरीज देखे हैं. एंड देन आई नो कि अच्छा ये डॉक्टर अच्छा है, ठीक है, ये बेस्ट है अपने काम के लिए, तो वहाँ चले जाओ बस. एंड देन सरेंडर. वहाँ मैं दिमाग नहीं लगाता कि डॉक्टर ने लिखा तो मैं जाके चेक गूगल पे चेक करूंगा ये दवाई क्या है, ये दवाई क्या है. ये भी आजकल आई थिंक बहुत ट्रेंड बहुत में लोग है. करते हैं. आप दवाई लिखोगे गूगल पे पहुंच जाएंगे, फिर डॉक्टर साहब ये क्यों लिखी है, ये क्या करेगी, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है. तो नहीं ठीक है, आई आंसर देम. समझ रहा हूँ, मेरे doubt को रहता गुस्सा नहीं आता. हाँ हमारे पास काउंसलर्स हैं, हम सारा जवाब देते हैं, हाँ पर एज अ प्रोफेशनल आई ट्रस्ट प्रोफेशनल्स. राइट. आई थिंक वही यही तरीका है अच्छे से लाइफ में ग्रो करने का. बिकॉज आप बिल्कुल. जिस चीज में अच्छे हो आप वो चीज करो, यस, और दूसरे जिस चीज में अच्छे हो उनकी हेल्प. बिल्कुल वही बिल्कुल. तो कम्युनिटी, उसी को वही कम्युनिटी आई डोंट बिलीव इन ग्रो करना. synergy. जैक ऑफ ऑल All ट्रेड्स, trades. मास्टर ऑफ नन. हम्म, दे शुड बी मास्टर ऑफ वन. आप अपने काम के मास्टर हो और बाकी काम के लिए आप बाकी जो मास्टर्स है उनसे डिस्कस करो, उनको ट्रस्ट करो. अभी थोड़ा कि मैं बिल्डिंग ही बनाऊंगा और मैं कॉन्ट्रैक्टर ही बन जाऊंगा, मैं लेबर भी मैं ही करूंगा, मैं ही चुनाई करूंगा, मैं ही प्लम्बिंग करूंगा. वैसे जी नहीं ठीक. पाएंगे फिर आप. कोई करता ही नहीं है. आप देखो सिर्फ खाली हम डॉक्टर्स हैं जहाँ पर आप जनरल फिजिशियन बोलते हैं, ठीक है, कि सब कुछ देख लेगा, बाकी किसी भी फील्ड में नहीं है. ठीक है, आप आज के दिन चले जाओ IT में तो हर चीज का डोमेन एक्सपर्ट है. आप चले जाओ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, डोमेन एक्सपर्ट है. प्लम्बर जाकर थोड़ा ना बिजली की तार जोड़ता है, ठीक है. प्लम्बर जाके बोलता है कि नहीं मैं आपका डेटा सेंटर इस्टेब्लिश कर दूंगा, ठीक है. तो डोमेन एक्सपर्ट का मतलब है उसने काम किया, उसको पता है, उसको टिप्स एंड ट्रिक्स पता है, उसको ट्रबल शूटिंग पता है, वो सब पता है. तो आप डोमेन एक्सपर्ट ढूंढो अपनी बीमारी के लिए. सही बात है. ये वो- एनालॉजी बहुत अच्छी लगी मेरे को. हाँ, वो building ठीक वाली. करेगा वो. हाँ बिल्कुल एक बिल्डिंग है तो उसमें हाँ. प्लम्बर का काम, प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर को है, दोगे आप. हर बिल्कुल. चीज का एक प्रॉपर एक ये डोमेन एक्सपर्ट है. डोमेन क्योंकि एक्सपर्ट. क्योंकि डोमेन एक्सपर्ट को दो चीज पता है. देखो, हो सकता है कि प्लम्बर को पता हो कि बिजली की कौन सी पाइप जाती है और वो कहने पे डाल भी देगा, पर वो ट्रबल शूट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका इतना एक्सपीरियंस ही नहीं है. ठीक है, ट्रबल शूटिंग के टाइम पे फिर आपको प्लम्बर ही चाहिए या बिजली वाला ही चाहिए. बिजली वाला ही बोलेगा नहीं इतने बड़े बिल्डिंग के अंदर इस वाले क्रॉस कनेक्शन में शॉर्टेज हो रहा है, वो भी उसका डोमेन एक्सपर्ट है, वो ट्रबल शूट कर देगा. सिविल डॉक्टर्स में भी यही है. एज अ जनरल फिजिशियन मैं आपको बता सकता हूँ कि हाँ ठीक है ये ट्रीटमेंट है, और वो ट्रीटमेंट का साइड इफेक्ट होगा या प्रॉब्लम होगा तो आई कैन नॉट ट्रबल शूट इट. तो आपको काम उस आदमी से कराना है जो मुश्किल टाइम में उसको मैनेज भी कर जाए. आप गलत जगह सर्जरी करा लोगे तो बाद में प्रॉब्लम आएगी तो वो हाथ खड़े कर देगा, जी मुझे नहीं पता, मुझे करनी आती थी. फिर स्पेशलिस्ट के पास हाँ, भेजते तो हैं. आपको आप अभिमन्यु नहीं बनना है, चक्री में फंसना नहीं है आपको. चक्री में तब जाओ जब बाहर निकल पाओ. फुल नॉलेज होनी चाहिए, हाफ नॉलेज नहीं होनी चाहिए. राइट. ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार. जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे. थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.